हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लवी एजुकेशन पर। हमारा टॉपिक है वर्क। कल की क्लास में हमने जाना वर्क क्या है, वर्क की यूनिट क्या है, वर्क की डायमेंशन क्या है और वर्क का फॉर्मूला क्या है। वर्क का फॉर्मूला W बराबर FD cos थीटा। आज हम यह जानेंगे कि उसके फॉर्मूला पर अप्लाई होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो कि फर्स्ट कंडीशन है, इफ F इन डायरेक्शन ऑफ D, जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा में हो, यानी कि थीटा थीटा जो कोण है वो 0 डिग्री हो। जब कोण 0 डिग्री होगा तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1 होती है, इसलिए कार्य जो हमारा होगा F इंटू डी होगा। अब आइए हम यह जानते हैं कि इसकी दूसरी कंडीशन क्या है। इफ F परपेंडिकुलर टू D, जब बल जो है विस्थापन के लंबवत होगा तो जो थीटा होगा वो 90 डिग्री का होगा। बल और विस्थापन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो W बराबर FD cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है, यानी कि कार्य यहाँ पर शून्य होगा। आइए जानते हैं तीसरी कंडीशन क्या है। इफ F इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ D, जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में हो, यानी थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तब कार्य W बराबर FD cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो यहाँ पर जो कार्य है वह निगेटिव होगा। यानी कि हमने तीन कंडीशन जाना। पहले कंडीशन में कार्य FD होगा, पॉजिटिव होगा और FD होगा, और दूसरी कंडीशन में कार्य शून्य होगा जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत कार्यरत होंगे, और जब बल जो है विस्थापन के विपरीत दिशा में होगा तो कार्य हमारा ऋणात्मक होगा, यानी कि कार्य विपरीत दिशा। आइए हम डायग्राम को समझते हैं। यह एक ऑब्जेक्ट है जिस पर ऊपर की ओर एक न्यूटन फोर्स लग रहा है, और इसका जो फोर्स है वो थीटा कोण बना रहा है सरफेस से। तो इसका जो ऊपरी घटक होगा F sin थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा, घटक होगा, वो F cos थीटा होगा। आइए हम यूज करते हैं FBD, फोर्स बॉडी डायग्राम। N ऊपर की ओर लग रहा है न्यूटन फोर्स, F sin थीटा भी ऊपर की ओर लग रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसीलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। तो N प्लस F sin थीटा इक्वल टू mg जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, विपरीत दिशा में, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यहां से न्यूटन फोर्स जो निकल कर आएगा N बराबर mg माइनस F sin थीटा। आइए हम एक न्यूमेरिकल जानते हैं वर्क पर। ये न्यूमेरिकल जो है NCERT का है। एक पहाड़ की चोटी से केबल के ट्रॉली को 4 × 10³ न्यूटन के बल से खींचा जाता है, जिसमें ट्रॉली 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति करता है। ट्रॉली को पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। ट्रॉली को खींचने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। आइए हम वर्क को फाइंड करते हैं। पहले हम यह देखते हैं कि इसमें क्या गिवन है। 4 × 10³ न्यूटन ये फोर्स जो हमारा है दिया हुआ है। गिवन F इक्वल टू 4 × 10³ न्यूटन, और जिसमें जो वेलोसिटी है, जो स्पीड दी है ट्रॉली की, वो है 4 मीटर प्रति सेकेंड। वेलोसिटी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। और इसमें जो टाइम लगा है, ट्रॉली को पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में जो समय लगा है उसकी वैल्यू है 5 मिनट। टाइम जो दिया है 5 मिनट दिया है। हम जानते हैं कि मीटर सेकेंड, ये मीटर में है, सेकेंड में है, यानी कि MKS यूनिट में है।
तो मिनट जो है इसको भी हम सेकंड में चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, तो 5 मिनट में 60 सेकंड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो t इक्वल टू 5 इंटू 60 सेकेंड, t इक्वल टू 300 सेकेंड। हम सब जानते हैं कि स्पीड बराबर जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको निकालना है डिस्टेंस, तो d इक्वल टू स्पीड यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। d इक्वल टू 4 इंटू 300, तो d इक्वल टू 1200 मीटर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं d इक्वल टू 4 इंटू 10 के पावर 2 मीटर। अब आइए हम वर्क को फाइंड करते हैं। W बराबर होता है F इंटू डी। W बराबर F गिवन है और हमको फाइंड करना है W। तो F की वैल्यू है 4 इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन इंटू डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 12 इंटू 10 के पावर 2 मीटर। 12 4 जा 48 इंटू 10 के पावर 3 और 10 के पावर 2 पावर सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे। 10 के पावर 5 न्यूटन इंटू मीटर। मैंने कल आपको बता रखा था कि न्यूटन इंटू मीटर की जो मान होता है, जो वैल्यू होती है 1 जूल के बराबर होती है। तो 48 इंटू 10 के पावर 5 जूल, ये हमारा कार्य निकल के आ गया।